मेरा आपसे आग्रह है कि आज का वीडियो पूरा देखिएगा। नरेंद्र मोदी जी का पूर्व जो जन्म था वो महाराज छत्रपति शिवाजी थे। मोदी जी नरों के ही नेता नहीं, नरों के ही राजा नहीं, सुरों के देवताओं के भी राजा। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। माननीय मोदी जी एक अवतार के रूप में है। जैसे शंकराचार्य जी अकेले रहते हैं, समाज के लिए जीते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी तो उसी तरह से हैं। मोदी जी कोई व्यक्ति नहीं है। मोदी भक्त जगन्नाथ। मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है। हमारा प्रधानमंत्री जैसे आप भगवान की जगह उन्हीं को भगवान मानने तो कोई बुरी बात नहीं है। और राम ने भी यही समाज का काम किया था, इसलिए भगवान मानने लगे। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को भी उसी रूप में हम मानने लगेंगे। कि उस समय त्रेता युग में सबरी माता प्रभु श्री राम का स्वागत कर रही थी, तभी ऐसा लग रहा था कि प्रभु श्री राम माता सबरी का स्वागत करने के लिए, अभिनंदन के लिए संसद के द्वार पर खड़े हैं। आप बताइए सर, कौन सा फेवरेट एक्टर है? नरेंद्र मोदी। इस परमात्मा ने मुझे भेजा है, ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं दैनिक सरोजना टाइम्स। दोस्तों, क्या वास्तव में मोदी जी छत्रपति शिवाजी के अवतार है? क्या वास्तव में मोदी जी भगवान के अवतार है? क्या वास्तव में भगवान मोदी जी विष्णु के अवतार है? क्या वास्तव में मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल है, जैसा कि वो पहले बोल चुके हैं? आपने सुना होगा कि मेरा जन्म तो किसी उद्देश्य के लिए हुआ है और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बायोलॉजिकल हूं ही नहीं। ऐसे में जब खुद प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा बोलते हो तो उनके सांसद तो उनकी चरण वंदन में कुछ ना कुछ कहेंगे ही। अब नया मामला आया है उड़ीसा के सांसद का। उड़ीसा के सांसद ने तो हद पार कर दी। उड़ीसा के सांसद ने कहा कि नरेंद्र मोदी छत्रपति शिवाजी के अवतार है। छत्रपति शिवाजी का नाम लेते के साथ वहां बैठे हुए अपोजिशन के सांसदों ने इसका विरोध किया, परंतु उनका विरोध कोई मायने नहीं रखता है। इस काल में वो विरोध करते रहे, इस्तीफा मांगते रहे। कौन इस्तीफा देता है? इनके कहने से कोई नहीं देता। ये केवल सांसद है, आप विरोध के लिए बने, विरोध करते रहिए, कोई नहीं मानने वाला। वो पहला दौर था जब गलत भाषा बोलने पर भी इस्तीफा हो जाया करते थे, परंतु सांसद है, विपक्ष के हैं, तो वो प्रधानमंत्री से उस सांसद को बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इन्होंने छत्रपति शिवाजी का अपमान किया है, परंतु वो व्यक्ति जो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहता हो, वो बोलता है कि मैं तो विशेष काम के लिए आया हूं, मुझे मां गंगे ने बुलाया है। मैं इस तरह की भाषा और इस तरह के चीजें और इस तरह के काम करने वाला व्यक्ति भला उस सांसद को बर्खास्त कैसे कर सकता है? उस सांसद ने जो कहा, उससे पहले भी तो ढेरों सांसद इस तरह की बातें कर चुके हैं। ये तो मोदी की चरण वंदन है। उस सांसद ने केवल ये कहा, उन्होंने सही कहा। हमको एक दिन बातचीत चल रहा था, उन्होंने हमको बताया कि देश के आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी का पूर्व जो जन्म था वो महाराज छत्रपति शिवाजी थे और उसका दूसरा जन्म ये अभी नरेंद्र मोदी है। इसलिए वही इस राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र, दुनिया में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण के। अब आप ये बताइए, इस सांसद ने कहा कि जी मोदी जी छत्रपति शिवाजी के अवतार है। मैं बिल्कुल चलो मान लेता हूं कि वो है, परंतु जो शिवाजी का जन्म हुआ, शिवाजी की मृत्यु हुई, वो मृत्यु हुई थी 5 अप्रैल 1680 को, और मोदी जी का जन्म होता है 17 सितंबर 1950 को। तो इसके बीच में 270 दिन, 270 वर्ष 14 दिन के गैप में
किस किस रूप में थे प्रधानमंत्री मोदी जी? क्या पिछले जन्म में वो इंसान ही थे? क्या वो पिछले जन्म में भगवान ही थे? वो क्या क्या थे पिछले जन्मों में? और वो 270 साल तक कहां रहे? क्या इसका हिसाब ये सांसद जी दे सकते हैं? ये सवाल एक ट्विटर पर एक यूजर ने पूछा है कि विशाल ज्योति नाम का यूजर है, उसने ये सवाल पूछा है कि आप ये बताइए 270 साल तक मोदी जी क्या थे? मोदी जी जो 4 युग है, उन युगों में क्या क्या थे? सतयुग, त्रेता युग, कलयुग में अब क्या है? इससे पहले मोदी जी क्या थे? चरण वंदन करना अपने आप में अलग बात है। चरण वंदन सारी पार्टियों के नेता करते हैं, परंतु इतनी चरण वंदन तो नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, कंगना रनौत, सीपी जोशी, साक्षी महाराज से लेकर राम जन्मभूमि न्यास वाले चंपत राय तक क्या आप अपने घर में मंदिर बनाकर मोदी की पूजा कर सकते हैं? 11 साल में प्रधानमंत्री बनने से पहले 11 साल पहले और 11 सालों में दर्जनों हवाई वादे किए, झूठी बातें की, झूठे दावे किए, वो सब रिकॉर्ड पर है। और चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए, हर तरह की राजनीति करने के लिए नरेंद्र मोदी एक तरह से कहें अपने आप में वैसे नेता पिछले कई दशकों में नहीं हुए। और सियासत की हो सकता है उनकी सियासी मजबूरियां हो। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में राज किया, जिस तरह से विपक्ष के नेताओं के खिलाफ तमाम एजेंसियों का इस्तेमाल किया, तमाम हथकंडों का इस्तेमाल किया, ये सब करने के बाद एक नेता को, ठीक है वो लोकप्रिय है, तीसरी बार चुने गए, लेकिन उन्हें विष्णु का अवतार घोषित करना, उन्हें राम का अवतार घोषित कर देना, उन्हें हनुमान का अवतार घोषित कर देना, उन्हें किसी और देवता का अवतार घोषित करना, क्या ये आपकी आस्था का सम्मान है या आपकी आस्था का अपमान है? मैं इन पीएचडी यानी बीजेपी के चरण वंदन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मोदी जी अगले जन्म में क्या होंगे? या क्या ये बता सकते हैं कि मोदी जी गुजरात से पहले किस स्टेट में जन्म हुआ था उनका, या देश में थे या विदेश में थे? सवाल इस तरह के ऐसे समझो, मान लीजिए बीजेपी के नेताओं ने इस मोदी के चरण वंदन में पीएचडी कर ली है, परंतु जवाब इनके पास कोई नहीं है। और भी इससे पहले भी और कई नेताओं के बयान के फर्स्ट टर्म में संसदीय कार्य मंत्री थे, तब उन्होंने नरेंद्र मोदी को ईश्वर का तोहफा बताया था। और उसके कुछ दिनों बाद बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने मोदी को भगवान का अवतार बताया था, और तब से यह सिलसिला लगातार चल रहा है। ये नरों के ही राजा नहीं, सुरों के, देवताओं के भी राजा इस तरीके की भाषा बनती है, ये हमको समझना चाहिए। साधारण प्रतिभा है, इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अगर वो चाहें तो जब तक उनका जीवन है तब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे। ये अटकलबाजियों से वो प्रधानमंत्री पद से हटने वाले नहीं है, और ना कोई दूसरे व्यक्ति आने वाले। अटकलबाजियों से थोड़ी कुछ होता है, वो ऐसे असाधारण व्यक्तित्व हैं। मैं तो कहती हूँ वो अवतार हैं। भगवान ने अपने प्रतिनिधि के रूप में उनको यहाँ भेजा है, जो पूरा वो जब जो चाहते वैसा करा। जैसे शंकराचार्य जी अकेले रहते हैं, समाज के लिए जीते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी तो उसी तरह से हैं। ये मोदी जी के कारण। तो मित्रों, बहनों, भाइयों, मोदी का चमत्कार है। मैं तो कई बार कहता हूँ लोगों को, द्वापर में, त्रेता में राम कृष्ण हुए हैं, और राम ने भी यही समाज का काम किया था, इसलिए भगवान मानने लग गए। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को भी उसी रूप में हम मानने लगेंगे। वो काम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस देश के अंदर कर रहा है, उसकी जय जयकार। इसलिए सबको कह रहे हैं, तो मोदी है तो मुमकिन है। माता सबरी प्रभु श्री राम का स्वागत करने के लिए आतुर थी, और आज जब संयुक्त सत्र की हम लोग बात करें, आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जब संसद में प्रवेश कर रही थी, तब ऐसा लगा था कि उस समय त्रेता युग में सबरी माता
प्रभु श्री राम का स्वागत कर रही थी, तभी ऐसा लग रहा था कि प्रभु श्री राम माता सबरी का स्वागत करने के लिए, अभिनंदन के लिए संसद के द्वार पर खड़े हैं, उनके स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए। ऐसे बयानों को सुनकर क्या आपका दीवार पर सर फोड़ने का मन नहीं करता? भगवान भगवान रहेगा। ये नेता है, अगर ये नेता है, ये 10 साल से अगर भगवान के अवतार हैं, तो सरकार बचाने के लिए, अपनी सरकार बचाने के लिए समर्थन क्यों नहीं रखा है? इससे पहले ईडी सीबीआई का दुरुपयोग के आरोप किसके ऊपर लगे थे? उससे पहले कई ऐसे जगह राज्यों में लगा कि ये बेईमानी करते हैं, चुनावी धांधली करते हैं। 15 लाख का वायदा भी इन्हीं प्रधानमंत्री जी ने किया था, वो कहां गया? वो काला धन लाने का वादा था, वो कहां गया? नौकरी देने का वादा था, वो क्यों नहीं कर पाए? अगर ये भगवान के अवतार तो कर सकते थे। इनसे ये सवाल पूछे जा सकते हैं बीजेपी वालों से, परंतु कोई पूछता नहीं है, क्योंकि मीडिया इनसे पूछता नहीं है और मीडिया के जवाब ये वैसे भी नहीं देते हैं। अब सांसद जी से माफी मंगवा रही हैं प्रियंका चतुर्वेदी और कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़। माफी की मांग की। सोशल मीडिया एक्स पर मराठी में उन्होंने लिखा कि अखंड भारत के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज का बार बार अपमान करने और महाराष्ट्र और दुनिया भर के शिव प्रेमियों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए भाजपा नेतृत्व द्वारा एक सुनियोजित साजिश की जा रही है। इन लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मानद टोपी नरेंद्र मोदी के सिर पर रखकर शिवाजी महाराज का घोर अपमान किया है। हम शिवाजी का बार बार अपमान करने के लिए भाजपा की सार्वजनिक रूप से निंदा का भला मोदी जी अपनी कोई व्यक्ति, मोदी जी को छोड़ दीजिए, कोई व्यक्ति अपनी तारीफ करने वालों को कैसे बर्खास्त कर सकता है? आप खुद सोचिए। परंतु यहां सवाल और भी कई उठते हैं कि जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, उस समय की तस्वीर आपको ये याद होगी। मोदी जी भगवान राम की उंगली पकड़कर मंदिर की तरफ ले जा रहे हैं। जो व्यक्ति की, जिस व्यक्ति की सोच ही ये हो, तो उसकी पार्टी के नेताओं की क्या गलती है? मैं तो उस पार्टी के नेताओं की गलती मानता नहीं, परंतु मैं इतना जरूर कहूंगा जाते जाते कि अगर मोदी जी आप में वास्तव में दम है और आप वास्तव में भगवान के अवतार हैं, मैं भी मान लेता हूं आप भगवान के अवतार हैं, बस ये बता दीजिए कि इस देश में गरीबी कब खत्म होगी? 81 करोड़ लोगों को जो भोजन मिल रहा है वो कब बंद होगा? बेरोजगारी कब खत्म होगी? भुखमरी कब खत्म होगी? उसके अलावा जो देश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, महंगाई से गुजर रहा है और जो आए दिन क्राइम बढ़ रहे हैं, वो कब खत्म होंगे? आपको मैं भी भगवान का अवतार मान लेता हूं, आप अवतार हैं, परंतु मैं जब भगवान मानूंगा जब आप मेरे इन सवालों के जवाब दे देंगे। आप बता दीजिए, ये सब चीजें जो मैं समस्याएं हैं इस देश की, शेयर में घोटाला हो गया, आपकी पार्टी ने अरबों रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिए, उनका कब राज खुलेगा? सीबीआई और ईडी कब आपसे आजाद होंगे? चुनाव आयोग कब फेयर इलेक्शन कराएगा? वो तो जब होगा जब आपसे आजाद होंगे। और इस देश का हर नागरिक कब खुशहाल होगा? इस देश के नागरिक की आय कब बढ़ेगी? किसानों की आय दुगनी कब होगी? एमएसपी उन्हें कब मिलेगी? इसका भी आप जवाब दे सकते हैं अगर आपके पास हो। आप तो भगवान हैं, मैं आपको भगवान मानने के लिए तैयार हूं। बस मेरे जो सवाल है आप उनका जवाब दे दीजिए। आप इस बात का भी जवाब दे दीजिए कि महाकुंभ में का जब आप संसद में बयान दे रहे थे तो आपने योगी जी का नाम क्यों नहीं लिया? आपने ये क्यों नहीं बताया कि उसमें कितने लोग मरे थे? आपने ये नहीं बताया कि रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची, वो हादसा हुआ, उसमें कितने लोग मरे? आपने ये भी नहीं बताया कि वीआईपी कल्चर को आप खत्म करने के लिए आए थे और वो वीआईपी कल्चर का आप पूरा सदुपयोग कर रहे हैं, वो कब खत्म होगा? आप एक बात और मुझे बता दीजिए कि जो अमीरी और गरीबी के बीच की खाई बढ़ती जा रही है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, वो कब खत्म होगा?
कोरोना काल में कितने व्यक्तियों की, कितने भारतीयों की मौत हुई थी, आप ये बता दीजिए। आप मुझे ये भी बता दीजिए कि अमेरिका कितना टैरिफ बढ़ाने वाला है इस देश पर। इस देश की जो अर्थव्यवस्था है, या यूं कहें कि डॉलर के रेट कब कम होने वाले हैं, आप ये भी बता दीजिए। आप मुझे जाते जाते ये भी बता दीजिए कि जो आपने वादे किए थे 2014 में, वो कब पूरे होंगे। मैं आपको भगवान मानने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। मैं आपकी अपने घर में मूर्ति लगाऊंगा और आपकी सुबह शाम अगरबत्ती जलाऊंगा, घी का दिया जलाऊंगा। आप मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। आप अगर भगवान है तो जवाब दे दीजिए, आप अगर भगवान नहीं है तो भगवान बनने का नाटक बंद कर दीजिए और अपने इन सांसदों को और चापलूस नेताओं को बोलिए कि मेरी इतनी चमचागिरी ना करें। मैं जब तक प्रधानमंत्री हूं, मुझे प्रधानमंत्री ही बना रहने दो, मुझे भगवान ना बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।